साल था 1947 जब एक लकीर खींची गई, लेकिन यह सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लाइन नहीं थी, ये लाखों जिंदगियों के बीच खींची एक दीवार थी। उस दिन दो देश बने, भारत और पाकिस्तान, लेकिन उसी दिन एक और चीज पैदा हुई, एक खामोश जंग, एक ऐसी जंग जिसमें गोलियों की आवाज कम होती है लेकिन मौतें ज्यादा होती हैं। यह जंग थी इंटेलिजेंस की जंग, और इस जंग के दो सबसे बड़े खिलाड़ी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इतिहास में इनके बारे में ज्यादा नहीं लिखा जाता क्योंकि इनकी जीत भी खामोश होती है और हार भी, लेकिन अगर इस जंग की गहराई में जाओ तो हर पन्ने पर धोखा, डर और बलिदान लिखा हुआ मिलेगा। 1971 में दुनिया को सिर्फ एक युद्ध दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी लिखी जा रही थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो दिखता नहीं था। स्थानीय लोगों को जोड़ा गया, सूचनाएं इकट्ठा की गई, हर हरकत पर नजर रखी गई, और फिर एक सही समय पर एक ऐसा वार हुआ जिसने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन इस जीत के बाद जंग खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से जंग और खतरनाक हो गई। 1980 का दशक कश्मीर, जहां हर चेहरा सवाल बन चुका था, कौन अपना है और कौन दुश्मन। यहां से शुरू हुआ घुसपैठ का खेल, जहां बंदूक से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता था। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें लड़ाई सामने से नहीं बल्कि अंदर से लड़ी जाती थी। प्रोपेगेंडा, फंडिंग और छुपे हुए नेटवर्क। और जवाब में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भी अपने पत्ते खोल दिए। एजेंट्स जो सालों तक दुश्मन के बीच रहे, अपनी पहचान बदलकर, अपना नाम बदलकर, कभी एक दुकानदार तो कभी एक मजदूर बनकर, और इन्हीं में से एक नाम कई बार सामने आता है, अजीत डोवाल। कहा जाता है कि उन्होंने सालों तक दुश्मन के इलाके में रहकर जानकारी इकट्ठा की। हर दिन एक खतरा था, हर पल मौत पास खड़ी थी, लेकिन असली एजेंट वही होता है जो डर के बावजूद अपने मिशन को पूरा करे। और फिर समय बदला। 2000 के बाद यह जंग और भी बदल गई। अब यह सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाने लगी। साइबर अटैक, डेटा चोरी, हैकिंग। अब दुश्मन को हराने के लिए गोली नहीं बल्कि कोड लिखा जाता था। एक क्लिक और सिस्टम ठप, एक गलती और पूरा ऑपरेशन खत्म। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ आया 2019 में, जब एक हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया, और उसके जवाब में एक फैसला लिया गया, बालाकोट, एक एयर स्ट्राइक। लेकिन यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक मैसेज था, एक चेतावनी कि अब जंग सिर्फ छुपकर नहीं बल्कि खुलकर भी लड़ी जाएगी। लेकिन सच ये है कि उस एक हमले के पीछे सालों की तैयारी थी। सूचना, लोकेशन, टाइमिंग, ये सब बिना इंटेलिजेंस के नामुमकिन था। और आज 2026 में भी यह जंग जारी है, शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक। अब एजेंट्स सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि ऑनलाइन भी हैं। सोशल मीडिया, डेटा, एआई, हर जगह एक इनविजिबल वॉर चल रही है, जहां दुश्मन दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि इस जंग में हीरो भी खामोश है और विलन भी। और शायद जब तक दुनिया में देश रहेंगे, यह जंग कभी खत्म नहीं होगी।